ओबीसी को लेकर सियासी रण छिड़ गया है। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है और उसको ओबीसी और दलित विरोधी करार कहने में जुटा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी भाजपा है, उसका साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं होंगे, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी सरकार। चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब्बास हैदर जी है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुभाष चंद्र यादव हमारे साथ हैं प्रवक्ता सुभाषपा, प्रियंका हमारे साथ प्रियंका सिंह जी है प्रवक्ता कांग्रेस, आकुश श्रीवास्तव जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले एक बार आपकी बात 30 सेकंड के अंदर सुन लेते हैं। शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी आपसे। तमाम विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सुभाषपा हो, यहां तक की बहन जी भी यही कह रही हैं कि आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद बीजेपी जो है वो आरक्षण विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, यहां तक कि संविधान विरोधी भी है। 30 सेकंड। देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स शुरू की है आरक्षण को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने जा रही है, आरक्षण के बिना चुनाव कराने जा रही है, मैं स्पष्ट तौर पर आपके देख रहे दर्शकों के सामने स्पष्ट कह रहा हूं कि बिना आरक्षण के निकाय चुनाव संपन्न नहीं होगा। आरक्षण की जो पूर्ववत व्यवस्था थी, आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी। जो संवैधानिक व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था अब तक चलती आई है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा उसी आरक्षण के तहत चुनाव कराने की थी और इसीलिए जो 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 27% ओबीसी का आरक्षण शामिल था। हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है उसके आलोक में आरक्षण के साथ ही चुनाव आगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कहा है कि बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, ये व्यवस्था लागू होगी उसके बाद चुनाव होंगे। अब्बास हैदर जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता। 30 सेकंड के अंदर अब्बास हैदर जी, आपने सरकार की बात सुन ली, खुद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया, जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन बगैर आरक्षण चुनाव नहीं होंगे। लेकिन विपक्ष चीख चीख कर कह रहा है सरकार आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझकर प्रक्रिया फॉलो नहीं करी और ये जानते थे कि आर्टिकल 243U के अंतर्गत कहीं ना कहीं न्यायालय ये आदेश देगा कि चुनाव तुरंत कराए जाएं और इसके बावजूद इन्होंने प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया। अब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देखिए, ये झूठ कब तक चलेगा? ये एक मौका, पहला मौका नहीं है कि इन्होंने पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया। ऐसे अनेकों मौके लगातार हम लोग देखते आए। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। रुक करेंगे सुभाष चंद्र यादव जी का, प्रवक्ता सुभाषपा हमारे बीच में। 30 सेकंड के अंदर सुभाष चंद्र जी आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आपकी पार्टी तो टिकी ही इस पर है, उसकी तो बुनियाद ही है, आप लोग पिछड़ों की बात करते हैं। आज के हाईकोर्ट के फैसले के बाद देखिए आस्था जी, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, जो फैसला किया, उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, भारत देश की जो आबादी है, कहीं ना कहीं 60% से ज़्यादा है। उसके बावजूद ओबीसी का जो आरक्षण इस प्रकार सरकार के आदेशों पर जो सरकार ने जो भी तथ्य थे, शायद मुझे लगता है कि उस प्रकार से सरकार ने अपने तथ्यों को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया, जिसकी वजह से ये फैसला आया है। और हमसे ज़्यादा तो सरकार से जो पिछड़े वर्ग के जितने भी जो वोटर थे जिन्होंने इनको वोट दिया, सरकार बनाई है, हमसे ज़्यादा तो सवाल वो पूछेंगे कि आखिर में हमने आपको वोट देकर जो सरकार बनाई थी, क्या हमारे को इसी दिन देखने के लिए सरकार हमने बनाई थी? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पिछड़ों को आरक्षण रद्द करने का जो फैसला था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सुभाष चंद्र जी, आपका वक्त पूरा, फिलहाल आगे लौटेंगे आपके पास। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रियंका जी, आपकी प्रतिक्रिया। निकाय चुनाव सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और कांग्रेस की विशेषकर बात करें तो अभी कांग्रेस ने हालांकि अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट नहीं की थी, लेकिन आज हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद क्या रुख आपका? आस्था, सबसे पहले तो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो अपने आप में सवालिया निशान है कि किस तरह से आरक्षण का काम बीजेपी देख रही है। इससे पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती को अगर हम देखें तो उसमें भी आरक्षण में धांधली की गई थी और ये पूरी तरह से सत्यापित हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आरक्षण के सपोर्ट में, पर किस तरह के आरक्षण के सपोर्ट में? 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला किया आपने, उसके बाद यहाँ भी अगर आप देखिए कि आयोग का गठन करना था तो पहले ही कर लेना था। ट्रिपल टेस्ट की अगर बात है तो क्यों नहीं किया गया अभी तक? ठीक है प्रियंका जी, 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे फिर आपके पास। रोकना चाहूंगी फिलहाल आपको, ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा। आकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आकू जी, आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? कम से कम एक बात तो स्पष्ट है कि निकाय चुनाव कुछ हफ्तों या कह लीजिए कुछ महीनों के लिए टल गए हैं, लेकिन हाँ, इसने एक आरक्षण, खासतौर पर पिछड़े आरक्षण को लेकर एक बहस और सियासत जरूर छेड़ दी है। निश्चित रूप से चुनाव टल गए हैं और इस टलने के पीछे मुझे लगता है कि एक तो बहुत अफसरों की लापरवाही है। अफसरों ने उस ढंग से चीजों को पेश नहीं किया जैसे कि हाईकोर्ट में मान्य प्रक्रियाएं होती हैं और
इससे सरकार की छवि को भी झटका पहुंचा है कि सरकार जो है पिछड़े वर्गों के समर्थक में है। दूसरी चीज ये अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर के असली खेल और पूरा जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का है। सरकार ने जो ट्रिपल टेस्ट किया था, फॉर्मूला बनाया था, जिसमें ये था कि इनकी गिनती कर ली जाए और फिर उसके बाद उसी के आधार पर उनको उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो नहीं हुआ है। और यही एक मुश्किल है जो सरकार को बांध रही है, दिक्कत कर रही है। ठीक है। और अब फिलहाल सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कमेटी बनाई जाएगी और बिना आरक्षण लागू हुए निकाय चुनाव नहीं होंगे। डिबेट को विस्तार देते हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुख राकेश त्रिपाठी जी का। राकेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले से तैयारी नहीं की, आयोग पहले बन जाना चाहिए था, ट्रिपल टेस्ट पहले हो जाना चाहिए था, इसीलिए मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हाईकोर्ट ने तो कह दिया बिना आरक्षण के चुनाव कराइए, आप लोगों ने आयोग बनाया नहीं, तो इसीलिए आरक्षण विरोधी कह कहकर अब विपक्ष जो है वो जनता तक मैसेज पहुंचा रहा है। देखिए आस्था जी, 2017 का जब निकाय का चुनाव हुआ था तो उसमें चक्रानुक्रम आरक्षण की व्यवस्था लागू थी और 2022 के निकाय चुनाव में भी हमने 2017 की व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था। 5 दिसंबर को जो अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई थी, उसमें भी इसी चक्रानुक्रम आरक्षण की व्यवस्था थी जिसमें ओबीसी का 27% आरक्षण शामिल था। इसलिए ये बात जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के आरक्षण नहीं चाहती है, वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अब तक सरकार जो चुनाव कराने जा रही थी, जिस पक्ष में पक्षधर थी, उसमें ओबीसी आरक्षण शामिल था। अभी जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई परिस्थितियां उपजी हैं, उसको लेकर के भी सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा तब तक ये चुनाव नहीं होंगे। चुनाव जब भी होंगे ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे और इसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी होगी विधिक तौर पर, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो अपेक्षाएं की हैं कि आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट करें, हम उससे भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम आरक्षण खत्म करने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। स्पष्ट तौर पर फिर दोहरा कर कह रहा हूं कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। ठीक है, बार बार इस पर जवाब अब्बास हैदर जी से ले लेते हैं। अब्बास जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, आप लोग जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं आरक्षण विरोधी, ओबीसी आरक्षण विरोधी, दलित आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, तो इससे पहले भी जो सूची आई थी वो भी 27% आरक्षण के साथ आई थी, लेकिन रिव्यूड सूची आनी चाहिए थी। मतलब कमेटी बना करके ट्रिपल टेस्ट के बाद उस आधार पर आरक्षण की बात होनी चाहिए थी। लेकिन आप लोग जो ये बार बार कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी, कैसे आरक्षण विरोधी? इससे पहले भी जब अनाउंसमेंट और जो चुनाव आयोग को सबमिशन हुआ था वो 27% आरक्षण के साथ हुआ था। देखिए, 2-3 बात इन्होंने कही, उसका मैं तथ्यों के आधार पर बात रखना चाहूंगा। देखिए, जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है उसका पहला आधार ये होता है कि आयोग का गठन किया जाए, आयोग अपनी रिकमेंडेशन दे। दूसरा प्रक्रिया ये होती है कि उसके रिकमेंडेशन आधार पर लोकल बॉडीज के जो क्षेत्र है उनका परिसीमन हो और वहां पे जो है प्रॉपर जो है रिजर्वेशन दिया जाए। तीसरा जो उसकी प्रक्रिया है उसमें ये है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन टोटल जो है ओबीसी एससी एसटी मिलाकर के नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, पहली प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी नहीं करी। देखिए, मामला क्या है, मामला यहाँ से नहीं है, मामला नागपुर से है। देखिए, पहले ही मोहन भागवत जी कह चुके हैं बिहार चुनाव से पहले कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और एक और भारतीय आरएसएस के बहुत बड़े नेता है मनमोहन वैद्य, उन्होंने भी एक लिटरेचर फेस्टिवल में इसी बात पे मोहर लगाई उसके 3 वर्ष बाद। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा आरक्षण को समाप्त करने की है। धीरे धीरे ये चाहते हैं कि आपको उसके 2 तरीके, ये 69,000 शिक्षक भर्तियों में आरक्षण किस तरह से इन्होंने खत्म किया वो हमने देखा, किस प्रकार से विश्वविद्यालयों में आरक्षण का मजाक बनाया भर्तियों में वो भी हमने देखा। ये दूसरा तरीका इनका ये कि चाहते हैं कि जो भी पीएसयूज है उनको बेच दिया जाए ताकि सरकारी नौकरियां ना निकालनी पड़े। जब सरकारी नौकरी नहीं निकलेंगी तो आरक्षण नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहब संविधान के विरोध में है, जो पूरे आरक्षण की प्रक्रिया के विरोध में है, जिसके समाजवादी पार्टी विरोध करेगी। लेकिन देखिए, जब अखिलेश यादव जी कह चुके कि इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद इनके स्टेटमेंट आने लगे कि आरक्षण पे फैसला नहीं होगा। और एक और बात, जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय का, उसमें जो पहला सेकंड बी, उसका जो ऑर्डर का बी पार्ट है वो स्पष्ट कहता है, 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश ने आदेश जारी किया था कि जो ईओ होंगे और जो नगर आयुक्त होंगे उनके हाथ पे सारे फाइनेंशियल पावर दे दिए थे नगर निगम के, जिसको क्वेश्चन किया है आज हाईकोर्ट ने। और हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि ये आदेश कहीं ना कहीं, देखिए, एक तो ये है कि कंट्रोल लेना, कहीं ना कहीं चाहती नहीं भारतीय जनता पार्टी उनमें चुनाव हो, जनता अपनी सरकार चुने शहरों की और वहां पे काम हो, उसका कंट्रोल लेना है, डिले कराना है इसको। और दूसरा, पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण समाप्त करना। ठीक है, तो 2 संगीन आरोप, एक तो जानबूझकर सरकार डिले कराना चाहती है निकाय चुनाव और